आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी का अनुपात और समानुपात। यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुपात और समानुपात का मतलब ही होता है, अनुपात जो है इस तरह से लिखा जाता है और समानुपात जो है ये 4 बिंदु लिखा जाता है। इस तरह का जो लिखा जाता है इसको हम इंडिकेट करते हैं भागक के लाइन में, और ये 4 बिंदु जो लिखा जाता है इसको इंडिकेट करते हैं बराबर के रूप में। इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको बोर्ड में मात्र 2 ही क्वेश्चन मिलेगा। पहला तो समानुपात पर आधारित, दूसरा अनुपाती संख्या ज्ञात करना, तीसरा अनुपातों का मान ज्ञात करना, चौथा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, पांचवा आपको मिलेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, छठा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, और 8वां मिलेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट ही है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, और 9वां आय और व्यय पर आधारित मतलब इनकम और खर्च पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हम फर्स्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप जो 9 टोटल भाग है उसका शुरू बाय शुरू करते हम ज्ञात करें। आइए हम सीखते हैं फर्स्ट टाइप, समानुपात पर आधारित प्रश्न। यहाँ देखिए अनुपात और एक होता है समानुपात। अनुपात जो है इस तरह से लिखा रहेगा, समानुपात जो है ये 4 बिंदु लिखा रहेगा। अनुपात का मतलब हो गया ऐसे भागा का लाइन, बट्टा जिसको कहते हैं, और इसको कहते हैं बराबर मतलब पार करने वाला या पुल, पार करने वाला या पुल जिसको कहते हैं, उस साइड से उस साइड जाना है। तो जहां आपको इंडिकेट इस तरह दिखाई देगा आपको ऐसे करना है, जहां ये 4 दिखाई देगा आपको डबल करना है, इसको भागा इसको बराबर। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, ऐसे लिखा हुआ 2 बिंदु, तो इसको पढ़ेंगे 3:5। 2 4 बिंदु लिखा हुआ तो समानुपात 21:5 क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ देखिए 3:5, 4 को समानुपात डालेंगे 21:5 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्वेश्चन जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3, इसका मतलब हो गया बट्टा 5, ई हो गया बराबर, ये हो जाएगा 21, इसका मतलब हो गया बट्टा, और नीचे कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो x का इंडिकेट निकाले बोल रहा है, तो यहाँ x लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x बराबर, इस साइड गुना करेंगे तो 21 गुना 5। अब काट दीजिए ऊपर ऊपर, 3 7 21, तो x बराबर 7 गुना 5, तो x का वैल्यू 7 बचे 35। ये हम बेसिक मेथड बता दिए, आपको फास्ट करना होगा तो फट से आप लिखिएगा और बना दीजिएगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब इसको आप फास्ट बना सकते हैं। यहां से क्वेश्चन उठाइएगा, लिखा हुआ 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14। आप इसको फर्स्ट बनाइएगा तो लिखिएगा 1.2, अनुपात दिया हुआ है, नीचे भागा डालेंगे 3.5 लिखेंगे, ये 4 वो लिखा हुआ है, इसका मतलब बराबर, यह क्वेश्चन हटा हुआ इसका मतलब ये x हो गया, ये भागा का लाइन है 5 14। इसको अगर 3 से नहीं कटेगा पहले क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1.2 गुना 14, इस साइड जाएगा बराबर x गुना 3.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, खत्म हो गया, तो हो जाएगा 12 गुना 14 बराबर, यहाँ हल है x गुना 35। इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 बचे 35, और कटेगा तो काटिए 12 दूनी 24 बराबर 5x, ये हो जाएगा 24, गुना में है तब भागा में 5, ये हो गया x का मान, और काटिएगा तो काटिए, यहाँ 2 रखिए यहाँ 2 रखिए, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, पॉइंट बैठेगा, यहाँ हो गया x, ये हो गया x का मान। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क x, 4 बिंदु हो जाएगा समानुपात,
9 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ अनुपात 26, तो इसको फर्स्ट लिखेंगे 4.5 बट्टा x हो जाएगा, बराबर करेंगे 9/26। अब यहाँ से काट सकते हैं, ये गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4.5 गुना 26 बराबर 9 गुना x। इसको पॉइंट है तो पॉइंट को हटा लीजिए, ये हो जाएगा 10 गुना 26 बराबर 9 गुना x। 9 पचे कितना हो जाएगा 45, गुना कर लीजिए 26 पचे, तीसरा से नीचे हो गया 10 बराबर x, e0 से 0 यू 13 हो जाएगा x। आप भी फास्ट बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखेंगे x 2 अनुपात है बट्टा हो गया, यहाँ 9 लिखा हुआ, यहाँ देखिए 4 को लिखा हुआ, इसका मतलब बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ अनुपात डाला हुआ है, बटा लिखेंगे 4.5 है तो नीचे लिखेंगे 4.5। अब ऐसे गुना कर देंगे तो x गुना 4.5 बराबर 9, इसको काटेंगे तो 45/10 बराबर 9, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। देखिए हो गया x गुना 45 बराबर 90, तो x बराबर 90/45, काटेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं ना, फास्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 1.5 भागा 2.3, यहाँ बराबर है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 4.5। अब यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ये काट देंगे, खत्म कहानी हो जाएगा। इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 15 दूनी 30, और नीचे पॉइंट बैठल है तो ये हो जाएगा x 0, तो ये हो जाएगा 3 बराबर x। कितना फास्ट हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लेते, 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ 7.1, इसको भागा देंगे, यहाँ x हो जाएगा बराबर, 7वां क्वेश्चन का हल है, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 14.2, यहाँ हो जाएगा 2.8। अब काट लीजिए, ये 2 मरतबे कट जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा x गुना तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x गुना 2 बराबर ही बच जाएगा 28, तो x बराबर 2.8, नीचे होगा 14, ये काट लीजिए तो x का वैल्यू 1.4 हो गया आपका आंसर। हमसे भी फास्ट आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। अनुपात समानुपात का दूसरा फंक्शन समझेंगे। अनुपाती संख्या ज्ञात करना किस तरह से हम निकालते हैं, पहला समानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा समानुपात और चतुर्थ समानुपात। सबसे पहले इस फंक्शन को समझेंगे कि a जब लिखते हैं तो इसका अनुपात हो गया, b लिखते हैं तो इसका 4 अनुपात हो गया। समानुपाती इसको कहते हैं, इसको अनुपात कहते हैं और इसको समानुपात कहते हैं। उसके बाद ये होता है b अनुपात c। इसको लिखने का तरीका a/b बराबर b/c। ये हो गया प्रथम समानुपात, ये हो गया द्वितीय समानुपात और ये हो गया तृतीय समानुपात। उसके बाद ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, a गुना c बराबर b गुना b, इसको गुना करेंगे a गुना c बराबर दोनों का हो गया b²। इसको इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा √ac बराबर b। इसी को कहा जाता है मध्य समानुपाती। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 और 25 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो 9 और 25, तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C। आपको ज्ञात करना क्या है B, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप लिख दीजिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है √AC बराबर b। ये दोनों को आप लिखिएगा 9 गुना 25, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5, आंसर कितना बैठेगा 15। ये आपका मध्य समानुपाती का पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन समझेंगे। ए लिखेंगे a/b और यहाँ लिखेंगे c/d। इसको ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो जाएगा। गुना करेंगे तो लिखेंगे a गुना d बराबर b गुना c। अब इस फंक्शन से जिसको बोलेगा हम उसको रख लेंगे। ये हो गया पहला,
ये हो गया चौथा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। यह क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस फंक्शन से एक और आपको बताएं कि a बटा b बराबर b बटा c होता है, इस तरह से ज्ञात करिएगा। तो a गुना c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो तृतीय पहला हो गया, ये दूसरा, ये भी दूसरा, और ये हो गया तीसरा। जब d रहे तो चौथा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये हो गया दूसरा। तो तीसरा हमको ज्ञात करना है, तो c बराबर b स्क्वायर बटा a होगा। ये आपका फॉर्मूला आप कन्वर्ट करके बनाइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 12 और 30। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला ये क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो c बराबर क्या है, b स्क्वायर बटा a। b कौन हो गया 30, तो ये लिखेंगे 2 बार 30 गुना 30, और a कितना लिखा हुआ है 12। इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 से काटेंगे 15, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 पचे 75। इसी को तृतीय अनुपात बोला जाता है। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है कि 2-3 अनुपात आपको दिया रहेगा, चौथा आपको खोज लेना है। यहाँ लिखा हुआ है 6, 5, 21, चौथा आपको खोजना है। 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन में सिर्फ आपको सेट करना है 4 अनुपात 5, इस 4 को रखेंगे, ये हो गया 21, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। 6 बटा 5 बराबर 21 बटा x काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, गुना कर दीजिए, 2 गुने 1 7 5 35, x का वैल्यू 35 बटा 2, तो x का वैल्यू काटेंगे तो 17.5 हो जाएगा। ये आपका चतुर्थ अनुपाती हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8, 5 और 2.5 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो प्रथम मतलब पहला छोड़ देना है, तो पहला हो जाएगा x अनुपात 8, ये 4 अनुपात जाएगा 5, ये हो जाएगा 2.5। यहाँ लिखेंगे x बटा 8 बराबर 5 बटा 2.5। यहाँ से काटेंगे, x बराबर काट लीजिए 5 गुना 8, ये हो जाएगा 2.5, काटेंगे तो 0.5 होगा, और करेंगे तो 8, ये 0.5 है, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर चल जाएगा 8 बटा 1 बटा 2, फिर से इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 गुना 2। तो x का जो वैल्यू आया प्रथम समानुपाती 16 आंसर। पांच अनुपात का टाइप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको इंडिकेट करके निकालना होता है। जैसे x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 दिया हुआ रहेगा, यहाँ आपको सिर्फ इंडिकेट किया रहेगा 5x माइनस 3y बराबर 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में x अनुपात y का मान दिया हुआ है 4 अनुपात 5। इसको फास्ट कैसे करेंगे देखिए, आपको बोर्ड में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। यहाँ x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। यहाँ लिख देंगे सिर्फ 5 गुना x का वैल्यू कितना 4 घटाओ 3, y का वैल्यू 5 अनुपात, यहाँ लिखेंगे 6x का वैल्यू कितना 4 प्लस 3, y का वैल्यू कितना 5। अब यहाँ से फास्ट कर लीजिए, 5 का कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 तिहाई 15 अनुपात 6 चौका 24 प्लस 5 तिहाई 15। घटाइएगा तो 5 अनुपात जोड़िएगा तो 39 हो गया। इसका मतलब है कि डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में वहां दिया रहेगा 5 बटा 39, या इतना भी आंसर आप कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आइए फास्ट करते हैं।
यहाँ दूसरा क्वेश्चन है A/B बराबर 6:5। यहाँ A का वैल्यू हो गया 6 और B का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ A का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 5A, तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो फास्ट कर लीजिए। 5 गुना A प्लस 3 गुना B अनुपात 5A माइनस 3 गुना B। A का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30, 5 कितना हो गया 15 अनुपात, यहाँ गुना करेंगे तो 6 बचे 30 माइनस 15, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसको काट दीजिए। 3:1 आंसर आपका दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है P/Q बराबर 2/3। P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 3। यहाँ फास्ट करेंगे PQ माइनस 2D/3 P प्लस 2Q। यहाँ लिखते जाएंगे आंसर में P के जगह पर कितना 2 घटाओ 2, Q के जगह पर कितना 3, तो यहाँ 3, यहाँ हो गया 3 गुना 2 घटाओ 2 गुना 3। फास्ट करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और नीचे 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6। ये दोनों शून्य हो गया, घटाइएगा 2 और नीचे हो जाएगा 0, तो कभी आंसर नहीं आएगा, अनफिनाइट आ जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, इससे फास्ट करेंगे कि x बराबर x/3 और y कितना हो जाएगा y/4। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जब इंडिकेट करेंगे ऐसे लिखा हुआ x/3 बराबर y/4, तो इधर ले लाएंगे तो हो जाएगा x/y बराबर 3/4। कह सकते हैं कि x जो है 3 है और y जो है 4 है, तो यहाँ से इसको पर इंडिकेट कर देंगे। चौथा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 प्लस y का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ 4 अनुपात x का वैल्यू 3, 3 किया 9 और 4 दूनी 8, गुना कर देंगे 6 4 कितना हो गया 10 अनुपात, इसमें घटावेंगे कितना बचेगा ये, आपका आंसर 10:1 भी हो सकता है या फिर 10/1 करेगा तो आंसर आपको 10 भी दे सकता है।